सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अपना ये वेब डेवलपमेंट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें अभी अपन HTML पढ़ रहे थे। तो अपन आज अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं HTML में। ओनली HTML की हेल्प से अपन एक रिज्यूम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो HTML फोल्डर ओपन करेंगे और एक लेक्चर नंबर 8 के नाम से फोल्डर बनाएंगे। पहले ना मैं 2 को सही कर लेता हूँ यार, थोड़ा सही, चल बाद में करेंगे। सबसे पहले लेक्चर 8 नाम से एक फोल्डर बनाते हैं। वो ऊपर दिख रहा है इसलिए बोला मैंने, लेक्चर 8, ठीक है। तो सबसे पहले इसको VS कोड में ओपन करते हैं। शिफ्ट माउस में राइट क्लिक और ओपन विथ कोड। अब ना एक फाइल बना लेते हैं अपनी HTML की। भाई नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस एक्सटेंशन क्या .html होना चाहिए। तो मैं भी index.html इंडेक्स दे रहा हूँ नाम, ठीक है, index.html। index.html। तो सबसे पहले अपना बॉयलर प्लेट कोड डाल देते हैं। तो टाइटल दे देते हैं अपना, क्या दे देते हैं टाइटल, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट या फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट 1 लिख देते हैं। प्रोजेक्ट फेविकॉन भी ऐड कर सकते हो, तुम्हारे पास हो कुछ ऐड कर देना भाई अपने मन से ही, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या बनाने वाले हैं, अपन बनाने वाले हैं ये, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक लिया हूँ गूगल से, ये बनाने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले तो अपन क्या कर लेते हैं, एक ड्यू टैग ले लेते हैं, ठीक है। ड्यू टैग में पूरा कोड कंटेन करेंगे। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कंटेनर टैग है ये। सबसे पहले एक ड्यू टैग ले लेते हैं, एक ड्यू टैग ले लिया, ठीक है। अब फिर से देखते हैं अपन, फिर से देखें तो अपने को क्या करना है, एक इमेज इधर लाना है और ये कुछ डाटा है इसको इधर लाना है। तो ना अपन टेबल बना ले, मान ले कि ये टेबल है जिसमें ये फर्स्ट रो है, जिसके 2 कॉलम है। ये एक कॉलम में शुभमन गिल है और साइड में डाटा है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी एक रो है जिसमें 2 कॉलम है, ये एक रो है इसमें 2 कॉलम है, ये एक रो है इसमें 2 कॉलम है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, टेबल टैग ले लेते हैं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था, टेबल कॉन्सेप्ट समझ तो आया होगा, तभी समझ आ रहा होगा, ठीक है। टेबल टैग ले लिए। अब क्या करते हैं ना, क्या एक रो ले लेते हैं, ठीक है। एक टी रो ले लेते हैं, एक रो ले लेते हैं। अब एक टेबल, रो के अपन एक टेबल डाटा लेते हैं, मैंने पढ़ाते उसमें बताया था पढ़ाते समय। तो अब इस डाटा के अंदर अपने को सबसे पहले क्या, एक इमेज लेना है। किसकी इमेज, शुभमन गिल की इमेज। अरे यार मैंने ना इमेज जब ही ना डिलीट कर दी आपके सामने, तो Ctrl Z में आ जाए शायद, देखता हूँ ट्राई मार के। सॉरी, डिलीट हो जाएगा, एक मिनट। मैंने कहीं तो डाला, यहाँ होगी शुभमन गिल की, ये है। Ctrl C, लेक्चर 8 में आके Ctrl V। तो मैंने ना अभी कुछ नहीं किया हूँ, बस एक अपना सबसे पहले एक ड्यू टैग लिया है, कंटेनर टैग है, पूरा डाटा पूरा कंटेन कर रहा है, ठीक है ये। फिर एक टेबल टैग लिया, उसमें एक फर्स्ट रो दिखी, एक रो लिया, एक टी आर टैग और एक TD टैग, फर्स्ट डाटा। और इसके अंदर क्या, इमेज डालना है एक। तो इमेज में सोर्स डाल देते हैं, इसको कॉपी करके Ctrl C करके, कॉपी करके यहाँ सोर्स में Ctrl V, और अल्टरनेटिव डाल देते हैं। मतलब अगर पाथ गलत होता है, कभी सोने होता है कुछ कारण से, तो अपना वो लिख के आएगा उसकी जगह। क्या डाल देते हैं, शुभमन गिल, SHUBHAMN, शुभमन गिल, ठीक है। तब देखें अपना कैसे शो हो रहा है। सॉरी, ये ना अपना, हाँ, ओपन इन ब्राउजर। ये थोड़ा मेरा जूम ज़्यादा है, रिसेट मारता हूँ। चलो, इतना बड़ा मेरा फोटो आ रहा है भाई। फोटो डाउनलोड कर लेना, गूगल में सर्च मारना, शुभमन गिल लोगो सर्च मार देना, तो ये वाला फोटो आ जाएगा आपको, ठीक है। मैंने वहीं से निकाला था गूगल से ये वाला फोटो। तो अभी रीसेट करता हूँ मैं, 100 पे इतना बड़ा आ रहा है, तो मैं ना इसकी विड्थ दे देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे आता हूँ, यहीं पे इसकी विड्थ दे देता हूँ, कितना, 300 पिक्सल दे देता हूँ, 300 पिक्सल। अब देखूँ मैं, मैंने जो बनाया था अपना किधर गया, इसमें इसमें कितने पिक्सल है, इंस्पेक्ट करके देख सकता हूँ मैं।
कितने पिक्सल दिया था मैंने? हाँ 300 पिक्सल ही दिया था मैंने, ठीक है। हाँ 300 पिक्सल ही दिया था। तो इसको तो मैं कैंसिल करता हूँ, इसमें आता हूँ 300 पिक्सल, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या करना है मेरे को? किधर गया भाई? अब एक टीडी बन गया, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट डाटा में क्या डाल दिया, इमेज। अब सेकंड डाटा में ना ये पूरी चीज़ डालूंगा मैं, ये सेकंड डाटा में, ठीक है। तो एक और टीडी टैग लेता हूँ मैं, एक और टीडी टैग लेता हूँ मैं, एक टीडी टैग लिया और एक और टीडी टैग लिया। अब टीडी टैग में क्या लेना है मेरे को? ये फर्स्ट यूआर नेम डालना है। तो हेडिंग दिख रही है मेरे को, ये यूआर नेम, अभी यहीं से कंट्रोल सी कर रहा हूँ तो मेरे को हेडिंग दिख रही है। तो मैं H2 टैग में डाल देता हूँ, ठीक है, H1 H2 अपने हिसाब से, बाकी H2 लग रहा है मेरे को, H2 में डाल देता हूँ मैं, ठीक है। H2 टैग में मैंने डाल दिया ये, कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ, कॉपी किया था, ठीक है। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है अपना प्रोजेक्ट। यूआर नेम, भाई H1 टैग है वो, देखो थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, ये थोड़ा छोटा लग रहा है, H1 टैग है वो। चलो H1 टैग में डाल देते हैं, H1 कर देते हैं इसको, H1। अब देखें, हाँ अब ठीक है, हाँ हाँ अब ठीक है। अब एक और, अब ये H2 टैग है, ठीक है। अब एक H2 टैग है, H2 टैग है, H2 टैग है। पर देखो इसमें ना थोड़ा डिज़ाइन टाइप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा दिख रहा है ना, इटैलिक का नहीं, वो आई टैग मैंने आपको बताया था डिज़ाइन में। वैसे तो अपन जब पढ़ेंगे सीएसएस तो सीएसएस का यूज़ करते हैं, पर मैंने इसमें यूज़ किया वो टैग का, तो अपन यहाँ आई टैग का यूज़ करेंगे। H2 के अंदर अपन कौन सा टैग यूज़ कर लेंगे, आई टैग, क्योंकि थोड़ा डिज़ाइन में लिखा है। और क्या लिखा है वहाँ पे, डेवलपर एंड डिज़ाइनर, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ मैं, कंट्रोल वी। अब देखो, देखो हाँ ठीक है। अब तीसरा देखो, एक पहली बात तो यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा है, एक फंट दिख रहा है, ठीक है, एक लोगो इमोजी टाइप समझ लो। तो इसको लाते कैसे पता है? गूगल में सर्च मारना फंट एवसम, ठीक है। गूगल में क्या सर्च मारोगे, फंट एवसम, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना। तो नेट स्लो है मेरा, तो फर्स्ट वाली वेबसाइट में क्लिक करोगे, फिर यहाँ आइकन्स में क्लिक करना। आइकन्स में क्लिक करोगे ना, इसके बाद फ्री एंड ओपन सोर्स आइकन्स में क्लिक करना। तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे जोन सा भी आइकन चाहिए ना, जैसे हाउस का चाहिए, जैसे कुछ का भी चाहिए, यहाँ सर्च मार लेना। मैंने जो जो यूज़ किया हूँ वैसे आ रहे हैं, यहाँ देख लो, मैंने कुछ से यूज़ किया हूँ, एनवेलप किया हूँ, हाउस किया हूँ, कॉल वाला किया हूँ, ईमेल किया हूँ, सब सर्च मार सकते हो ऐसा, ठीक है। तो जोन सा चाहिए ना, जहाँ आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा, फिर यहाँ एक बार क्लिक करोगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसको फिर ना कॉपी करना है, उसको फिर कॉपी करके ना क्या करना है, पेस्ट कर देते हैं उसको। जैसे अभी मैं ऐसे ही पेस्ट पेस्ट कर रहा हूँ, अभी ऐसे ही पेस्ट कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। जैसे अभी पेस्ट किया ना, पर अभी सोने होगा, इसके लिए ना एक लिंक अपने को यहाँ हेड टैग के अंदर लाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं पता है, वो दूसरी वेबसाइट से लेना पड़ता है। तो यहाँ जाएंगे अपन, यहाँ क्या लिख देंगे अपन, फंट एसम, फंट एसम, इसके आगे सीडीएन, फंट एसम सीडीएन, ठीक है। पहले फंट एसम से अपन फंट लेते हैं, वो कॉपी करके डाल देते हैं। पर वो सब काम कब करेगा, जब आप यहाँ से एक लिंक कॉपी करके उसको हेड टैग के अंदर लगाओगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कैसे लगाना है। प्रेमिका को, तो भाई देखो कुछ ऐसे आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉपी कॉपी यूआरएल का ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेना और अपने वीएस कोड में आना। तुम करना है पता है, यहाँ लिंक लिखना, एंटर मारना और यहाँ पे ना कंट्रोल वी कर देना, वो जो लिंक कॉपी किए थे। तो देखो ना, अभी जैसे मैं अभी शो कर रहा हूँ आपको, अभी जैसे अपना प्रोजेक्ट वन, देखो मैंने यहाँ एक वो आइकन लिया था, वो शो होने लगा, ठीक है। फंट ऑसम से आइकन कॉपी करना है और सीडीएन से वो लिंक ला के यहाँ लिंक लिख के यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऐसे ही करना है।
तो अभी तो मैं हटा दे रहा हूँ इसको, अभी यूज़ करेंगे इसको। तो अभी अपन कहाँ पे थे, डेवलपर एंड डिज़ाइन तक आ गए थे अपन, यहाँ तक आ गए थे। इसमें बात क्या दिख रहा है मेरे को, ये 4 टैग दिख रहे हैं। एक मिनट, तो मैं 4 ना पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, 4 नहीं 5, 5 पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ इसी टीडी के अंदर, क्योंकि 2 ही डाटा है ना एक रूम में। पैराग्राफ टैग कितने ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं ऐसा कर लेता हूँ, अच्छा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको। देखो, सबसे पहला आइकन कौन सा है, ये होम वाला है। मैंने ना पहले से एक फोल्डर में कॉपी करके रखा है ऐसा। कि मैं फालतू में क्या, मेरा नेट स्लो है ना, जाना पड़ेगा बार बार, तो मैंने पहले ही कॉपी करके रखा है। अब अभी मैंने आपको बता दिया है, उसी प्रकार से ना कॉपी करके लाना। मैं तो यहीं से उठा रहा हूँ अभी, आप कॉपी करके लाना उसी टाइप से। तो मैंने तो यहाँ से उठाया, पर आप वहीं से फंट awesome से कॉपी करके लाना, ठीक है। वहीं से फंट awesome से कॉपी करके लाना आप, और यहाँ पे पेस्ट कर देना पैराग्राफ टेक के अंदर। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे जो है ना अपना वो आइकन आ जाएगा। देखो अपना ये आइकन आ गया, ठीक है, होम वाला। और क्या लिखा है यहाँ पे फिर, यहाँ पे क्या लिखा है, सिवनी एमपी। तो मैं इसी को कंट्रोल सी करता हूँ और अपने वीएस कोड में आता हूँ, ठीक है। इस पे जाके कंट्रोल वी कर देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं दूसरा वाला भी ला लेता हूँ। दूसरा ये है, आप वहीं से लाना फंट awesome से, कंट्रोल सी किया मैंने, इसमें आया, यहाँ आया, कंट्रोल वी किया, और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर, इसमें एक वो होने लगा है, ठीक है। यहाँ कंट्रोल वी किया, ठीक है। अभी दिखा दूँ मैं कैसा दिख रहा है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। इसके बाद मैं यहीं से ला ले रहा हूँ, ये तीसरा, मैं एक ही बार में ला लेता हूँ। तीसरा, चौथा, चौथा, ये पांचवा। अब ला लेना वहाँ से सीडी, फंट awesome से सीडीएन से वाली लिंक ला लेना। अगर लिंक ना मिल रही हो तो इसको सेम भी लिखोगे तो काम हो जाएगा, सेम इसका देख के नेट चालू रहना चाहिए, ठीक है। बाकी निकाल लोगे मेरे हिसाब से आप। मैंने तो अभी बस यहाँ ऐसे ही ला दिया है, क्या नेट बंद करते हैं, मैं नेट स्लो रहता है तो, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ तक आ गए हैं अपन, मैंने बस आइकन लाया है, इसके बाद ये 2 क्यों नहीं आए, कुछ मिस्टेक हुआ। इसका आई का ओपनिंग क्लोजिंग टैग सही तो है, चलो फिर से ला देता हूँ। ये 2 क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हुआ, एक मिनट। यहाँ पे आता मैं index.html में, पता नहीं वो थोड़ा नेट बंदे कह के है, लग रहा है वहां नहीं रहे हैं। एक मिनट रुकना गाइस, नेट चालू कर दो।
अभी भी नहीं आए। ये गड़बड़ तो पीएस। हाँ आ रहे, नेट की वजह से, ठीक है आ गए। वो क्या नेट बंद था ना, इस वजह से ना आ रहा था। क्या नेट चालू रहना चाहिए, देख लेना आप, ठीक है। तो भाई मैंने अभी यहीं से पेस्ट कर दिया है, आप कर लोगे इतना तो, ठीक है। मैंने क्या किया है बेसिकली ना, देखो सबसे पहले अपने यहाँ पे आते हैं, सब फालतू को मैं हटाता हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको नहीं तो। ये रहने दो, हट जा, हट जा, हट जा, ये भी रहने दो। ये तो है, ये तो क्या, ये सेम है क्या, ये और ये, हाँ। तो क्या है ना, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक टेबल टैग लिया। टेबल दिखी, टेबल से बना रहा हूँ मैं, तो फिर मैंने एक टी आर टैग लिया, एक टी आर टैग ये एक रो के लिए, और दो टी डी टैग लिया, इसके लिए एक टी डी टैग, इसके लिए एक टी डी टैग। और इस टी डी टैग में एक इमेज टैग डाला जिसमें इमेज डाल दी। और इस टी डी टैग में इसके लिए एक एच टू टैग लिया, इसके लिए एक एच वन टैग लिया, जिसके अंदर मैंने एक आई टैग लिया, इसमें क्या इटैलिक टाइप दिख रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, 5 पैराग्राफ टैग लिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये इसके फ्रंट एसएम से अपने को ये लाना है आइकन, और सीडीएन से लिंक कॉपी करके हेड टैग के अंदर डालना है। तो ये मैंने तो बेसिकली कॉपी कर लिया है मेरे पुराने इससे, आप कर लेना। देखो इसमें फिर वो देखो नेट बंद हुआ तो नहीं आ रहा है, ठीक है, इसमें आ गया। और तो भाई बस उतना ही किया है अभी मैंने, ठीक है। अभी बस उतना ही किया है, तो अभी अपना कैसा शो हो रहा है प्रोजेक्ट, कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया होगा भाई इतना कोड तो, इतना कोड देखो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, इसके बाद ना एक और रो दिख रही है अपने को, क्या, सबसे पहले तो एक लाइन दिख रही है, ठीक है। लाइन के लिए मैंने कौन सा टैग बताया था, एच आर टैग, तो यहीं पे मैं ना एक एच आर टैग डाल देता हूँ, और इससे हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ जाएगी, देखना। देखो एक हॉरिजॉन्टल एक लाइन आ गई है, ठीक है। इसके बाद देखो एक रो दिख रही है मेरे को, एक और रो दिख रही है, तो मैं आता हूँ टी आर टैग लेता हूँ एक, एक और टी आर टैग लेता हूँ, उसके अंदर एक टी डी टैग लेता हूँ एक डाटा के लिए। कौन से डाटा के लिए ले रहा हूँ मैं, ये वाले डाटा के लिए जिसमें एक एच टू है, एच टू में क्या प्रोफाइल लिखा है, जिसमें एक एच टू है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, कंट्रोल जेड, ऐसा करता हूँ। एक एच टू है जिसमें क्या लिखा है, प्रोफाइल, एक प्रोफाइल लिखा है, एक प्रोफाइल लिखा है। उसके बाद क्या, एक और टी डी टैगल है जिसमें कुछ ये लिखा है लॉरेम, ठीक है। बेसिकली मैंने लॉरेम का 50 ने 50 वर्ड लिया है, आप भी ले लेना, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करूँगा, एक टी डी टैग में ये डाला, और एक टीडी टैग में ये डाल दिया, ठीक है। माउस में राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अगर आपके इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ना, मेरे को बता देना एक बार, मैं बता दूंगा फिर कैसे आएगा, क्या मेरे को कंफर्म नहीं आ रहा है कि आपके इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इतना तो कर लिया अपन ने, देखो इतना हो गया। इसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है इसमें, देखो यहाँ पे, तो वो डाल देते हैं अपन। कैसे डालेंगे, इधर गया, यहीं पे ना एक एच आर टैग ले लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। एक एच आर टैग ले लेते हैं, यहीं पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी उससे अपने इसमें, ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। इसके बाद उसी प्रकार से एक और रो, ये फर्स्ट रो के लिए बना लिए, सेकेंड रो के लिए इसी प्रकार ये और एक रो, मतलब थर्ड रो के लिए। तो एक और अपन टी आर टैग ले लेते हैं, टी आर टैग, उसके अंदर एक टी डी टैग, उसके अंदर एक एच टू है, उसके अंदर एक एच टू है, और उस एच टू में क्या लिखा है, स्किल्स। कंट्रोल सी करता हूँ मैं यहीं से, यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल भी करता हूँ। उसके बाद ना और एक टी डी टैग है, मैंने ना यहाँ मिस्टेक कर दी एक, शायद, हाँ, इसको मेरे को पैराग्राफ टैग में डालना था, मैंने ऐसे ही डाल दिया। कुछ नहीं, इधर एक पैरा टैग ले लेता हूँ, ये ऐसा, ठीक है। ये पैराग्राफ टैग मैं डायरेक्ट टीडी में डाल दिया, चलता है उसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी अच्छे से करो, कोडिंग कर सीख रहे हो तो। इसके बाद मैंने एक टीडी टैग लिया, इसके बाद फिर मैंने एक पैरा टैग लिया, और इसमें नहीं नहीं पैरा टैग नहीं, इसमें देखो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें आइटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लिस्ट आइटम है, ठीक है। तो
पैराग्राफ टैग नहीं लेंगे, अपन क्या लेंगे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही है अपने को, उसमें एक अनऑर्डर लिस्ट दिख रही है जिसमें लिस्ट आइटम कितने हैं 12, तो मैं सिंपली एल आई को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से, तो 12 आ जाएंगे डायरेक्ट। फिर इन सबको डाल देता हूँ मैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो इतना डाटा तो मैंने डाल लिया, ठीक है, इतना डाटा मैंने डाल लिया, इतना हो गया। इसके बाद और एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है मेरे को, तो यहीं पे मैं एक एच आर टैग का यूज़ कर लूँगा, एच आर टैग का यहाँ एक यूज़ कर लिया मैंने, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। इसके बाद एक और रो दिख रही है जिसमें दो टेबल टेबल डाटा है, तो इसके बाद में एक और टेबल रो दिख रही है जिसमें दो डेटा है, जिसमें एक H2 में कुछ लिखा है, क्या लिखा है, एक्सपीरियंस लिखा है, इसे कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल भी। इसके बाद और एक टेबल डाटा दिख रहा है मेरे को, 1 मिनट में चार्ज पे लगाता हूँ। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस एक H2 टैग लगेगा जिसमें ये लिखना है अपने को, वेब डेवलपर एंड डिज़ाइनर, इसमें भी देखो इटैलिक में लिखा है, तो आई टैग यूज़ होगा H2 के अंदर, एक H2 टैग लेना है, इसके अंदर आई टैग होगा, यहाँ कंट्रोल भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखो इतना हो गया। अब ना ये दोनों पैराग्राफ टैग में कंट्रोल, इसको करता हूँ मैं, कंट्रोल सी, यहाँ एक पैरा टैग लेता हूँ, कंट्रोल वी, इधर एक और पैरा टैग लेता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। तो भाई अपना प्रोजेक्ट तो सेम हो गया है। इसके नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यही टेबल के नीचे दे देता हूँ, चलो टेबल टैग के नीचे दे देता हूँ मैं एक, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक यहाँ दे देता हूँ मैं, तो देखो आ गई, ठीक है, हाँ आ गई। तो भाई यही था अपना HTML का फर्स्ट प्रोजेक्ट, सेम दिख रहा है, आप बेसिकली आपको तो समझ आ गया होगा। तो अपन इसके बाद और एक प्रोजेक्ट करेंगे जो इससे बड़ा होगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, उसको भी देखना। तो भाई अगर आज का प्रोजेक्ट समझ आया होगा, अगर थोड़ा भी अगर वीडियो समझ आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।